हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छा, आप सबने बोथ ग्रुप्स की कोचिंग ली है या सिंगल ग्रुप की कोचिंग ली है? बोथ ग्रुप की। सारे के सारे प्रेप मास्टर में पढ़ते हो? यस सर। या कोई सब्जेक्ट हम कहीं और भी लेते हैं? नो सर, सारे तो हमने सारे सब्जेक्ट से ही लिए। अच्छा बच्चों, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करने वाला हूँ और ये डाउट्स पूरी इंडस्ट्री में जितने हमारे सी फर्टिलिटी में स्टूडेंट्स हैं सबके ही होते, जो बच्चा पढ़ने वाला है उनके डाउट्स आते हैं। तो मैं उनके लिए कि आपके साथ टॉक मैंने हेल्प करी है कि हम लोग ये बात कर पाएँ कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाए इन मैटर्स को। तो मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि भी आपने दोनों ग्रुप मैनेज कैसे किए? आपने दोनों ग्रुप मतलब आपने जून में सीपीटी दिया सबने? यस सर। और आप मई में आईपीसीसी देने वाले हैं? यस सर। तो 9 महीने में, क्योंकि आपका रिजल्ट आया जुलाई में, तो इन 9 मंथ्स आपने कैसे मैनेज किया कि दोनों ग्रुप की कोचिंग हो जाए? सर एक ही जगह पे कोचिंग है सर। सारे सब्जेक्ट आप प्रेप मास्टर पढ़ रहे हो, तो दैट इज द की थिंग कि आप मैनेज कर पाए। सर जैसे हमारा रिजल्ट आया था उसके बाद ही हमने अपनी कोचिंग आईपीसी की शुरू कर दी थी। हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के जो जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो हमारे 4 मंथ्स में सारे कंप्लीट हो चुके थे और हमारे 4 मंथ्स हमने शुरू कब किया? हमने अगस्त में शुरू किया और नवंबर में हमारे फर्स्ट ग्रुप की सारी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 4 महीने में हमारा फर्स्ट ग्रुप खत्म हो गया। यस सर। ओके, और सेकंड ग्रुप हमारा फिर दिसंबर से शुरू और फेब में हमारा सेकंड ग्रुप भी खत्म हो जाएगा। यस सर। यस सर। अभी कितना हो चुका है? ऑलमोस्ट 80% हो चुका है। मतलब तुम्हें लग रहा है कि हो जाएगा Yes, यस yes, सर। यानी हमने 7 महीने के अंदर अंदर बोथ ग्रुप की कोचिंग ले ली यस सर। सर। यस सर। और 2 महीने में प्रिपेयर करके आप मई के लिए तैयार हो। यस यानी 9 महीने में बोथ ग्रुप देना पॉसिबल है? Yes, sir. इट इज नॉट पॉसिबल। लोग फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि नॉट सर पॉसिबल? वो इसलिए होता है ना कि सब लोग लक्ष्मी नगर वगैरह जाते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं सारी क्लासेस लेके, 2-2 घंटे मेट्रो में लगाते हैं, 2 घंटे आने में लगाते हैं, फिर लोग थक भी जाएंगे इतना। जब मेट्रो में ट्रैवल करेंगे तो घर पे भी रेस्ट करना बनता है, फिर उसके बाद क्लासेस वगैरह होती है और फिर सैटेलाइट क्लासेस लेते हैं वो लोग। फिर सैटेलाइट क्लासेस में कोर्स भी लेट खत्म होता है और डाउट्स भी नहीं पूछ पाते, इसीलिए हमने तो एक ही जगह पे ली थी। हमने पहले से सोच रखा था और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लान पहले से करते हैं कि हम 9 मंथ्स में देंगे लेकिन दे नहीं पाते क्योंकि उनकी कोचिंग ही नहीं खत्म होती। अच्छा, ऐसा भी तो होता है कि भी एक जगह लिया, एक दूसरी जगह लिया, एक तीसरी जगह यही लिया। होता है सर। एक सब्जेक्ट अगर मान लो लक्ष्मी नगर भी जाएं और एक जगह ले तो शायद फिर भी मैनेज एक बार को हो जाए, लेकिन उन्होंने ये भी करना होता है कि एक जगह, एक दूसरी जगह, एक तीसरी जगह सलमान खान के पास, तो ऐसा बिल्कुल नहीं जाना होता, इसलिए उनका कोर्स नहीं हो पाता। तो इट इज द की भी। लेकिन अब एक जगह पे ये भी एक समस्या है बच्चों की कि एक जगह पे क्या सारे अच्छे टीचर मिल जाएंगे एक ही जगह पे? बच्चे तो ये कहते हैं यार यहाँ का ये वाला टीचर अच्छा, ये वाला अच्छा नहीं। तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रेप मास्टर में एक टीचर अच्छा और दूसरा अच्छा नहीं है? बच्चों के अंदर यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि उन्होंने बस नाम 4-5 के नाम ले रखे कि ये इनके आप पास बोलना चाह रहे थे? मैं बोल रही थी कि सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टीचर्स आर बेस्ट। और जैसे कि सोचते हैं कि ये टीचर मतलब एक बार ट्रायल लेके देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो टीचर कैसा पढ़ाते हैं। तो यानी आपने ट्रायल लेके ज्वाइन किया यहाँ पे? आपको मिला था हर चीज का Yes, ट्रायल? sir. तो हमें कोई assumption नहीं लेनी चाहिए पहले से, तो एक बार पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगा कि भी एक टीचर अच्छा है दूसरा अच्छा No, नहीं? sir. यू गॉट 7 सब्जेक्ट टीचर गुड, Yes, sir. सारे टीचर्स आपको अच्छे निकले। दैट्स गुड। अच्छा, कुछ और भी क्वेश्चंस बच्चों के यूजुअली आते हैं, क्या इन टीचर्स ने पढ़ाते समय टाइमली कोर्स खत्म करा दिया? Yes, sir. 4 महीने बोल के 4 महीने में हो गया है, 4 महीने बोल के 6 महीने जा रहा है, 7 महीने जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो मैंने अभी हाल ही में किसी इंस्टीट्यूट के बारे में सुना कि कोर्स ही नहीं खत्म हो रहा, अकाउंट्स का कोर्स ही खत्म नहीं हुआ। नवंबर का टाइम दिया था, जनवरी फरवरी तक फर्स्ट ग्रुप पे चल रहा है। नो सर, क्योंकि कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो पाया, इसी वजह से हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हम 9 मंथ्स में अपने बोथ ग्रुप्स दे सकते हैं। लग रहा है आपको कि आप दे पाओगे? अरे जो एक तो ये वाली बात, और साथ टेस्ट ले रहे हैं? सर टेस्ट तो खाली कोर्स करा दे, टेस्ट लिए चेक भी होके मिलते हैं और कमेंट्स के साथ मिलते हैं और सब बच्चों को पता होता है कि किस बच्चे के कम नंबर आए हैं, तो इस हिसाब से वो लोग देख लेते हैं टीचर्स की क्यों आ रहे हैं कम, मतलब पर्सनल अटेंशन मिल जाती है। सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है, हर सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के टेस्ट में टाइमली चेक होके मिलते हैं। चेक भी होके मिले। दैट्स सो गुड। अच्छा, कुछ और क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए। आपने टाइमली कंप्लीशन बता दिया, आपने टेस्ट बता दिया, आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं पाया? बच्चे कहते हैं 5 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे घर पहुंचते हैं, तो सेल्फ स्टडी अगर 18 घंटे के लिए घर से बाहर रहोगे
तो कैसे मैनेज, मतलब 4 महीने में जो तुमने मैनेज किया कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में तुम्हारे कोर्स खत्म हो गए, तो क्या तुम यहाँ 18 घंटे के लिए आए थे या 12 घंटे के लिए बैठे थे? तो क्या शेड्यूल रहता था तुम्हारी क्लास का? एनीबडी, जैसे किसी को याद हो अपना शेड्यूल? सर हमारी मैक्सिमम 8 आवर्स की क्लास होती थी। 8 आवर्स 8 घंटे की क्लास होती थी। और उसमें भी हमारे सब्जेक्ट्स डिवाइड थे। एक दिन में हमारी 3 क्लासेस होती थी, अल्टरनेटिव भी हमारी क्लासेस होती थी। तो MWF में हमारी 3 क्लासेस होती थी और TTS में सिर्फ 1 क्लास होती थी। तो हमारे पास इनफ टाइम होता था कि हम अपना साथ में सेल्फ स्टडी कर एक दिन मतलब आपके पास पूरा खाली है और एक दिन में 3 सब्जेक्ट। और जिस दिन 3 सब्जेक्ट हैं उस दिन आपको बर्डन सा नहीं लगता था कि आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 15 घंटे के लिए बैठे हुए हैं? तो कितने घंटे बैठते थे यहाँ पे? उस दिन हमारी 8 आवर्स की क्लास होती थी। 8 आवर्स। शेड्यूल याद है किसी को, क्या शेड्यूल होता था क्लासेस का? यस सर, शेड्यूल जैसे कि 1 बजे से हमारी अकाउंट्स की क्लास, 1 बजे से लेके आपकी अकाउंट्स की क्लास होती थी। और चाहे हम कितनी भी दूर रहते हैं, हम आधे घंटे पहले निकलते हैं घर से और टाइमली 1 बजे तक हम पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज सुनिए कि 1 बजे क्लास स्टार्ट होती थी और 3:30 बजे अकाउंट्स की क्लास होती थी। उसके बाद फिर 10 मिनट्स का 3 मिनट्स का ब्रेक। उसके बाद लॉ की क्लास होती है 3:30 से 5:30 एंड देन क्या टाइमिंग था उसका? 5:30 to 8:30। 5:30 to 8:30, यानी आप 1 बजे से लेके 8:30 बजे। स्टूडेंट्स प्लीज नोट करें, 1 बजे से लेके 8:30 बजे तक में 3 सब्जेक्ट पढ़ के जाते थे, यानी 7.5 घंटे में आप 3 सब्जेक्ट की कोचिंग लेके जाते थे। बच्चे तो बेटा एक सब्जेक्ट की कोचिंग लेने के आते हैं, 7-8 घंटे लगाते हैं। वो मेट्रो में लगाते हैं तो मेट्रो में बहुत ज्यादा टाइम। तो जो वेस्ट दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, या कर लेना चाहिए? बेटर है। तो तुम क्या सजेस्ट करोगे कि वहां जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। जब हमारे सारे टीचर्स यहीं पर हैं और एक जगह पर हमें सारी क्लासेस मिल रही हैं और जो हमने प्लान किया वो अचीव भी हो रहा है, तो हमें 8 घंटे में अगर आप 3 कोचिंग ले रहे हैं, सुबह भी आपके पास टाइम और अगले दिन आपकी एक ही कोचिंग थी, अगले दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, कितने घंटे का था वो? क्या टाइम था उसका? 7 to 10, यानी 10 बजे के बाद पूरे फ्री। तो स्टूडेंट 10 बजे के बाद एक ऑल्टरनेट में पूरे फ्री और दूसरे ऑल्टरनेट में जिसमें 3 सब्जेक्ट है उसमें भी सुबह 1 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, यानी कि इनके पास सुबह के भी 5 घंटे फ्री थे। तो अगर इस जगह पे ज्वाइन कर रहे हो तो आपका सेल्फ स्टडी का ये भरपूर टाइम मिल गया, आपको ये नहीं लगा होमवर्क नहीं हो रहा, आप अच्छे से होमवर्क मैनेज कर पा रहे थे। दैट्स सो ग्रेट। तो 4 महीने में आपने वो खत्म कर लिया, उसके बाद आपका ग्रुप 2 शुरू हुआ और ग्रुप 2 भी ऐसे ही बर्डनसम नहीं रहा आपके लिए, isn't it? Okay, that's so nice of you. अच्छा जी, ये मेरे एक और क्वेश्चंस आ गए हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं। सेल्फ स्टडी वाली बात होगी। अच्छा, कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है? पूरे 9 महीने लगे हैं। वैसे इसका आंसर निकल गया आपकी बातों से, 4 महीने पहले हुए, 3 महीने बाद में लगे, तो आपको कितने महीने मिल रहे हैं फिर सेल्फ स्टडी के? 2 महीने। आपका फरवरी में कोर्स खत्म हो रहा है, तो बच्चों इनको मार्च मिल गया है और अप्रैल मिल गया है, ये 2 महीने आपको सेल्फ स्टडी के भरपूर मिलेंगे। ये भी बहुत बढ़िया रहा बच्चों। अच्छा, मैंने ये सुना है कि टैक्स में अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, तो क्या टीचर्स यहाँ के अमेंडमेंट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं? यस सर, अमेंडमेंट क्लासेस प्रोवाइड होती है। ओके, सब कुछ होता है टीचर्स और लॉ में भी, और सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ सही से। मतलब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत आई हो, कुछ प्रॉब्लम, अपनी सजेशन कुछ देना चाहो, डाउट क्लियर हो जाते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि 1000 बच्चा बैठा हुआ है, 500 बच्चा बैठा हुआ है, डर लग रहा है? हाउ मच इज द स्ट्रेंथ अराउंड? 30-40 30-40 का मतलब टीचर बेकार है? सर, 30-40 तो कुछ भी नहीं होता आजकल। तो मतलब वही है ना, टीचर अच्छा जिसकी क्लास में 1000 बच्चा बैठा हो। सर, लोगों के मन में सर ये ना गलत फहमी है कि जो सोचते हैं कि सैटेलाइट पे जहाँ पे 4-4 हजार बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे कुछ होगा, वहाँ पे कुछ होगा। भीड़ में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। जो हम 40 बच्चों में सही से सारे सीए हैं और सब लोग अटेंशन देते हैं, एक्सपीरियंस टीचर है, हमें कम से कम लेनी तो चाहिए, एक बारी क्लास ट्रायल लेके देखना चाहिए। वैसे ही हमने लिया। जैसे बच्चों, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर हूं, चार्टेड एट द एज ऑफ 21 हूं, डिस्टिंक्शन होल्डर एट सीए फाइनल लेवल में। लेकिन मैंने ये मेंटालिटी सुनी यार, इसकी क्लास में तो 40 बच्चे होते हैं, इस टीचर की क्लास में, ये तो ऐसे ही होगा। तो तुम्हें भी ये फीलिंग है कि ऐसे ही टीचर हो? और बाकी टीचर्स के बारे में जैसे आपको अमित सर ने पढ़ाया, अमित अरोड़ा सर, अमित वोरा सर, ज्योति मदान मैम, तो आपको उनके केस में ऐसा लगा कि वो ऐसे ही टीचर?
क्योंकि उनकी क्लास में तो बच्चे ही नहीं है, 500 बच्चा नहीं बैठा हुआ। नहीं सर, अगर जहाँ बच्चे कम होंगे तो वहाँ पर्सनल अटेंशन ज़्यादा मिलेगी, डाउट्स भी अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि जहाँ पे 1000 बच्चों प्लीज ये बात सुनो, बच्चा क्या कह रहा है कि ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि भी 40 बच्चे हैं तो टीचर की क्वालिटी बेकार होगी। बच्चे कह रहे हैं कि पर्सनल अटेंशन मिलती है उससे। 1000 या 2000 स्टूडेंट्स में हमें डाउट मतलब लेने में भी हेजिटेशन होती है, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कम बच्चे थे फिर भी अच्छे से हमने मैनेज किया। आपको क्वालिटी में कोई नहीं लगा कि यार फीस कम है? अच्छा एक और चीज, बच्चों को लगता है फीस कम ले रहे हैं तो बेकार ही होंगे, फीस कम इसीलिए, तो हमें फीस बढ़ा देनी चाहिए, डबल कर देनी चाहिए। तुम्हें कितनी फीस लगी यहाँ पे बोध ग्रुप की? 45,000 में आपने बोध ग्रुप कर ली। Yes, sir. यानी आजकल की मार्केट रेट के हिसाब से देखे 2 सब्जेक्ट की फीस में आपने 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो ये तो टीचर ही बेकार होंगे। तो 45,000 में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब बेकार टीचर ही है। ऐसी मेंटेलिटी है बच्चों की। तो तुम्हारे इसमें क्या व्यू है, कैसा लगा तुम्हारा? नो सर, ऐसा कुछ नहीं लगा। तो हमारे को ये सजेशन देके जा रहे हो कि हमें 90,000 या 1 लाख या 1.5 लाख कर देनी चाहिए? नो सर, जब बच्चों को सजेशन देंगे डज नॉट मीन, बच्चों सुनो ध्यान से, कि 45,000 लेने का मतलब ये नहीं है कि हमारी क्वालिटी बेकार है। यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। तो बच्चों मैं एक बच्चे से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रुप से बात कर रहा हूँ, और ग्रुप आपको पूरा ग्रुप ये बात बोल रहा है कि इट डज नॉट मीन कि हम 45 ले रहे हैं तो हमारी क्वालिटी बेकार है। ये हम आपको सिर्फ एक बेनिफिट दे रहे हैं, जो ऑल्दो अभी 47 हो गई है, इस अटेम्प्ट में हमने 2000 बढ़ा दी है। हमारे को कहीं ना कहीं ये लगता है हमें 90,000 1 लाख कर देनी चाहिए। तो अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें भी ऐसा करना पड़ेगा मजबूरन। तो हमारी फीस हमने नॉर्मल इसीलिए रखी हुई है कि हर फैमिली इसको अफोर्ड कर पाए। तो बच्चे आपके सामने बता रहे हैं हर टीचर से सेटिस्फाइड थे, टेस्ट टीचर ले रहे हैं, टाइमली कंप्लीशन कोर्स किया है, सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है और कोर्स भी टाइमली खत्म हो रहा है। अच्छा एक और बात, जब कोर्स खत्म हो जाता है, आपका फर्स्ट ग्रुप का कोर्स खत्म हो गया, तो टीचर्स क्या अपने टेलीफोन उठा रहे हैं? झूठे नंबर है, उनके असिस्टेंट के नंबर आपको दे दिए? सारे टीचर्स अपने पर्सनल नंबर देते हैं, कोई भी असिस्टेंट वगैरह का नंबर नहीं दिया उन्होंने। तो आप सर हमारे तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं, कोई डाउट है तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, वो तभी की तभी हमारा सॉल्व हो जाता है डाउट। That's so nice क्लास। बच्चों सुनो, व्हाट्सएप ग्रुप भी टीचर्स ने बना रखे हैं, उस पे डाउट्स भी ले लेते हैं और पर्सनल नंबर टीचर्स के अवेलेबल है बच्चे के पास। तो ऐसा नहीं है कि नंबर दे दिया और वो नंबर असिस्टेंट का था या पिक ही नहीं होता। तो और कुछ क्लास आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बताएं प्लीज, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? 1 बाय 1 हम जानते हैं, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप क्या रेटिंग देंगे प्रेप मास्टर को आउट ऑफ 10? 9 out of 10. 9 10 out out of of 10. 10. इनफैक्ट 10 आउट ऑफ 10, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। तो कैसा फिर भी कैसा रहा कि हर चीज आपको लगी ठीक? सर एवरीथिंग इज बढ़िया। एक तो हमारा टाइम पे कोर्स खत्म हुआ, फिर साथ साथ हमारे टेस्ट हुए, हमें अमेंडमेंट क्लास सारी प्रोवाइड हुई, और हमारे टेस्ट भी पहले चैप्टर वाइज टेस्ट हुए, फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट हुए, और साथ में फिर बच्चों देखो ध्यान से सुनो, कह रही है बच्ची चैप्टर वाइज भी टेस्ट हुए और एक्यूमुलेटिव टेस्ट भी हुए। सी एक्यूमुलेटिव टेस्ट भी ले रहे हैं टीचर्स और चैप्टर वाइज टेस्ट भी ले रहे हैं। हाँ जी, और कुछ जो आप कहना चाहें? और सर सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। आपका क्या एक्सपीरियंस सर रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं मंगलापुरी से आती हूँ, तो अगर मैं अगर कहीं और भी जाती तो मैं 7 मंथ्स में 2 या 3 सब्जेक्ट ही कवर कर पाती, लेकिन मैंने यहाँ पे 7 के 7 सब्जेक्ट्स कवर किए 7 मंथ्स में। 7 मंथ्स में 7 के 7 आने में कितना टाइम लगता था हमारा? मेरे को हाफ एन आवर लगता था, और हम 7 घंटे यहाँ रुकते थे, 8 घंटे और 3 सब्जेक्ट करके जाते थे, और 7 महीने में बच्ची ने 7 सब्जेक्ट कर लिए 45,000 रुपीस के अंदर विद ऑल द क्वालिटीज, ऑल द टेस्ट। तो डोंट थिंक लाइक दैट, जो आप सोचते हैं कि 45,000 पढ़ने के बाद आपकी मेंटालिटी ये हो जाती है कि ये तो घटिया ही होंगे 45,000 ले रहे हैं। तो जिनके पास ज्यादा पैसे वो 90,000 दे दें, कोई हमारे को चुभेगा नहीं। ठीक है, हाँ जी बताइए। सर मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि और टेस्ट में हमें मोटिवेशन भी मिलता था, जो भी जिसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे तो अवार्ड वगैरह मिलते थे और मोटिवेशन मिलता था ताकि वो अगले टाइम में भी बहुत अच्छा करे। और जो जिसके भी कम मार्क्स होते थे तो उसे डिमोटिवेशन नहीं हुआ कि कोई उसको बोला गया कि तुमने अच्छा नहीं किया, बल्कि उसको भी सपोर्ट किया, हर टीचर ने उसको सपोर्ट किया। दैट्स सो नाइस। सर मेरा भी सेम, क्योंकि यहाँ पे सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। जैसे कोई चीज़ किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही तो सर उसको समझा के रहते हैं, ये बात नहीं कि उसको छोड़ के आगे निकल जाए, तो सभी डाउट क्लियर होते हैं। कोई ऐसा बेइज्जती वाला काम नहीं होता कि क्लास में तुम्हारे को बोल दे 1000 लोगों के बीच कोई भी में छोटा अरे सा एक ऐसा छोटा सा डाउट। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं।